guys, this is Puragar and yeah, welcome to my channel. So basically today we are going to discuss about how to improve organic chemistry, or if you are having some kind of fears for the organic chemistry कि यार समझ नहीं आ रही है कैसे करें कैसे improve करें. We are gonna tackle organic chemistry or master it. So yeah, this video is right for you. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नहीं कह रही मैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर की बहुत डिटेल में जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा मास्टर कर लेंगे, बट आई थिंक हम नीट के लेवल का कर लेंगे कि हमें नीट में एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत ना हो. सो व्हाट आई डिड, आई विल शो सम ऑफ माई एक्सपीरियंस टू यू एंड या वी आर गोना मेक इट. सो टुडे हम तीनों लिए बच्चों के लिए बात करेंगे, विच इज़ 11th क्लास, 12th क्लास और इफ़ यू आर हैविंग एन ड्रॉप. सो फॉर द 11th क्लास अभी आप लोगों का GOCR आ गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या आ रहा है, पहले नॉमेनक्लेचर आएगा, नेमिंग आएगा, उसके बाद यू विल गो इन टू द डीप. ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा या कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा स्टार्टिंग में. इफ़ यू आर नॉट विद योर टीचर, कि आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं आप साथ के साथ नहीं पढ़ रहे हो, लैकिंग मत करना. इस वक्त एट प्रेजेंट चल रहा होगा आपको ऑर्गेनिक, आई गेस, एंड अभी यही टाइम होता है ऑर्गेनिक पढ़ाने का, लास्ट चैप्टर्स में आ जाता है, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ सिंपल सी बात करनी है. 11th क्लास में अगर आप हो, यू हैव टू गो विद द टीचर के साथ पढ़ो, टीचर के साथ, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो. और मैं बोलूँगी अब GOC पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो. सो बेसिकली देर आर 2 एडवाइजेस फॉर यू. सबसे पहले तो आप नोट्स बना लो, जैसे कि ये मेरे नोट्स थे, एंड इन दिस 11th क्लास का GOC हाइड्रोकार्बन, एंड देन उसके बाद मैंने 12th क्लास के ऑर्गेनिक से करा था. तो एक नोटबुक हो गई मेरे पास कि जिसमें पूरी ऑर्गेनिक आ गई है, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा. एंड अपना ध्यान इस चीज़ पे रखो कि आप नोट से ही बार बार पढ़ो. बेसिकली आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस ऐसे याद नहीं होती, वो विजुअल से याद होती हैं. करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या रिडक्शन करवा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी विद विजुअल्स. आप जितनी बार अपनी नोटबुक पलटोगे आपको विजुअल्स आएंगे कि अच्छा ये नेम रिएक्शन थी, फिर ये स्वॉट रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी. तो फॉर 11th क्लास अभी आप बहुत ज़्यादा प्राइमरी फेज में हो और आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो आप GOC पे तो इतना फोकस करो कि बस GOC आपको पूरा याद ही हो जाए, आपको समझ जाएगा कि आपको टैकल कैसे करना है ऑर्गेनिक को. बेसिकली जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते जाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेन थोड़ा लाइट हो जाता है, उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होती. स्टार्टिंग के 7 days 8 days यू फेस द प्रॉब्लम. ठीक है, ऐसा ही ऑर्गेनिक के साथ स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आएगा. मेरे को ऐसा होता था कि पहला क्वेश्चन आया, फिर दूसरा आया नहीं, फिर तीसरा आया, चौथा आया नहीं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करना छोड़ दूंगी, और ये ही मिस्टेक होती है कि आप करना छोड़ देते हो तो फिर होता नहीं है, और करते चले जाओ और सेकेंड टाइम करोगे तो इट विल बी लाइक मोर फ्लुएंट. आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 3 क्वेश्चन गलत होंगे, 2 क्वेश्चन गलत होंगे, तो ऐसे इम्प्रूव होता जाएगा. तो 11th क्लास में आपको स्लो एंड स्टेडली आपको उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है, और 12th तक तो आपका फिर बिल्कुल ऐसा जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. थोड़ा टाइम मिल जाता है तो आप थोड़ा और क्लियरली करते हो उस काम को. सो 11th क्लास स्टूडेंट, अभी आप पैनिक मत हो ऑर्गेनिक के लिए, और आप स्टिक टू द नोट्स रहो. अपने नोट्स पे पूरा ध्यान रखो, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कितनी बार नोट्स पढ़े अपने. मुझे पेजेस याद है कि अच्छा ऊपर ये वाली रिएक्शन थी, नीचे वाली ये वाली रिएक्शन थी, एंड उसके कुछ पेज टर्न करने के बाद ये वाली रिएक्शन थी. तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं एंड क्वेश्चंस करने हैं, और नहीं हो रहे तब भी करने हैं. 12th स्टूडेंट्स, तो मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस उसका रिएजेंट क्या होगा. जैसे मैं बोलती हूँ आपको रिएजेंट LiAlH4 प्लस H3O पॉजिटिव. ठीक है, अब ये रिएजेंट है. अब हमें ये याद होना चाहिए कि ये रिएजेंट जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है. तो हम उसके मैकेनिज्म में नहीं घुसेंगे कि अच्छा ओ ये था,
ओ पे लोन पेयर्स थे एंड देन उस पर अटैक हुआ, ऐसे नहीं घुसेंगे हम उसकी मैकेनिज्म में, बिकॉज मैकेनिज्म नहीं आती है, ना नीट में आती है ना बोर्ड में आती है। हम मैकेनिज्म समझेंगे जो टीचर्स समझाएंगे ऑफ कोर्स, एंड बट हमें फोकस करना है कि रीएजेंट क्या है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन हो जाती है 12th क्लास में। तो फिर हेलो एल्केन्स के बाद अल्कोहल आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, उसके बाद अमाइंस आ जाता है, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं उनमें बहुत सारी रिएक्शन। नाउ द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी जो कि 11th क्लास 12th क्लास ड्रॉपर्स सबके लिए अप्लाई होती है। आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप एक A4 शीट लो, वाइट A4 शीट लो और उस पर रिएक्शन लिखने शुरू कर दो कि फर्स्ट रिएक्शन का नाम एंड उसका रिएक्टेंट, उसका रिएजेंट, उसका प्रोडक्ट, एंड देन सेकेंड रिएक्शन। ऐसे करके एक लिस्ट बना लो। मेरी लिस्ट जो मैंने बनाई थी वो 2 पेजेस में आ गई थी बेसिकली। एक चैप्टर की एक पेज पे, दूसरे चैप्टर की दूसरी। एल्डिहाइड के थोड़े ज़्यादा पेजेस लगे थे, 3-4 पेजेस लग गए थे, बट इट वाज डन। और मेरे नोट्स आपने देखे ही थे कि नोट्स में तो इतने बड़ा बंडल मेरा भर गया। तो आसान रहती है रिवाइज करने में, और उसे बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बिकॉज द मेन थिंग वी हैव टू डू इज कि रिएक्टेंट याद होना चाहिए, उसका रिएजेंट याद होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट याद होना चाहिए, और मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है इतना, बिकॉज मैकेनिज्म नहीं आती है। एज सच मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, लेकिन मैकेनिज्म आपको पढ़ी होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है, अब आपको उससे ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन से पाथ पे जाना है। हमें रटाफिकेशन नहीं करनी है मैकेनिज्म की, हमें सिर्फ मैकेनिज्म समझना है। एंड आप जो बार बार नोट्स पढ़ते हो और शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको 1 नंबर लिखना है, उसके बाद रिएजेंट लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, उसका रिएजेंट लिखना है, एंड देन प्रोडक्ट लिखना है। एंड थ्योरी वाइज जो उसकी थ्योरी होती है चीज़ों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स, जैसे एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने लगेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने लगेंगे। तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको थॉरोली रीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार भी नीट के पेपर में थ्योरी आई थी एंड थ्योरी अब आ रही है केमिस्ट्री में, तो आपको थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। वो थ्योरी पे ध्यान आप कैसे दोगे? एनसीईआरटी रीड करिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थ्योरी के, रिएजेंट जो होते हैं आपके जो टीचर्स नोट्स में लिखवाते हैं वो सेम होते हैं जो रिएक्शंस होती हैं, लेकिन आपकी जो थ्योरी होती है उसमें कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। वो आपको जो लगता है कि मिस आउट हो गई है, आप उसको एनसीईआरटी से एक बार रीड करो एंड उसके एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ही डालो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस जो है वो शॉर्ट नोट से रिवाइज करनी है, एंड जो थ्योरी पार्ट है वो आपको नोट से रिवाइज करने हैं अपने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप 11th क्लास में हो, 12th की स्टार्टिंग में हो, आप थोड़ा ध्यान दो कि रिएक्शंस को समझने में ध्यान दो, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, उसे थोड़ा एडजस्ट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ आने लगेगा वो कैसे कैसे वर्क करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आप रिएक्शंस पे जाओ जो पेपर में आएगा, एंड यू हैव टू डू इट रिपीटेटिवली। दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, इसका ये ही सोल्यूशन है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को साइड में रख के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं है कि हम सब कुछ मेमोराइज कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। आपको रिएक्शंस तभी याद होंगी, आप क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स में चेक करोगे कौन सी रिएक्शन इंक्लूड हो रही है, उसके नाम पढ़ोगे, उसका रिएक्टेंट पढ़ोगे, उसका रिएजेंट पढ़ोगे, उसके बाद अपना सोल्यूशन लिखोगे। उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। और उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो लगता है कि भाई इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसका ये नहीं हो रहा। आपको उसके लिए टीचर्स के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको अंदर से समझा देंगे, मैकेनिज्म समझा देंगे। और हमें यही तो करना है, हमें मैकेनिज्म समझनी है, रिएक्शन याद करनी है। और हमारे दोनों काम हो गए तो ऑफकोर्स हम नीट 4 देंगे, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो है माय स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो मैं आपको 11th क्लास से पूरी स्टोरी बताऊंगी 12th तक। और मुझे पता है कि दूसरों की स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेशन आती है और उनसे वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए जो कि हमें फ़ायदा दे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। एंड मैं भी अपने टाइम पे यूट्यूब की वीडियोस देखती थी और उनकी मतलब बच्चों की स्टोरी सुनती थी, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता था एंड फिर पढ़ाई में लग जाती थी। तो आई होप अब आप छुट्टी आ रही हैं दिवाली की एंड आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लो ख़त्म।